हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो जो है ये कोई व्लॉग नहीं है, ये बस एक वीडियो है जिसको मैं मेमोरी के लिए बना रही हूँ यूट्यूब पर, जो मेरे साथ हमेशा रहे। क्योंकि बच्चों का होता है ना, मुझे लगता था मैं शुरू से वीडियो भी इसलिए बनाती थी कि थोड़ा मेमोरी क्रिएट हो। तो मैं ना यूट्यूब पे आई ही इसलिए हो कि मेरे यूट्यूब पे जो भी वीडियोज़ हो वो मेमोरी की तरह रहे, कि मैं हर चीज़ को कैप्चर कर पाऊँ। तो ये एक वीडियो है जिसमें मैंने अपनी बेटी का ईयर पियर्सिंग करवाया था, तो उसका वीडियो है ताकि वो बड़ी हो तो मैं उसको दिखा सकूँ तुम कितना रोई थी और मेरा दिल कैसा हो गया था। तुम हम लोग को जब नानी मम्मी सब कहानी सुनाती है ये लोग कि तुम्हारा ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, मुझे तो याद है। खैर मैं थोड़ी बड़ी हुई थी तो मुझे याद है थोड़ा थोड़ा, वो झिलमिलाहट वाला याद होता है ना, वैसा वाला मेमोरी है कि हाँ ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था। तो ऐसा ही कि जब मेरी बड़ी होकर मेरी बेटी पूछी मम्मा मैं कितना रोई थी, तो मैं उसको वीडियो ऑन करके दिखा सकूँ। तो ये बस मेमोरी के लिए एक वीडियो है। और बाकी हर एक मदर के लिए ये वाला मोमेंट ना बहुत ज़्यादा ही मेमोरेबल होता है। जो 16 संस्कार होते हैं आपकी ज़िंदगी में, अंतिम संस्कार से पहले 16 संस्कार होते हैं किसी भी एक पर्सन के लाइफ में, तो ये उसमें से एक आता है कान छिदवाना। तो इसी वजह से इसको थोड़ा मेमोरी की तरह मैं रखना चाहती हूँ। इसका मुंडन हुआ था तो उस समय मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, तो वो नहीं कर पाती, वो भी पर फोटोज़ हैं एटलीस्ट, तो वो भी मुझे लगता है कि मेमोरी रहता अगर मैं उसमें करती। तो अब मैं जब कर रही हूँ तो मैं हर एक मोमेंट को कैप्चर करना चाहती हूँ, उसके लिए कुछ लाऊँ। तो उसका खासकर मेरी बेटा तो स्पेशल है ही, पर दो बच्चों के खोने के बाद मेरी बेटी आई तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही स्पेशल है। और गर्ल चाइल्ड ऑब्वियसली बहुत स्पेशल होती है। आप लोग भी बस मेमोरीज क्रिएट करिए, क्योंकि लाइफ में कुछ नहीं रखा, यही बस यादें रह जाती है हमारे साथ जब बड़े होते हैं। तो मुझे ना प्रॉपर याद है अपने ईयर पियर्सिंग के दिन कि नानी सुई धागा से हम लोग का कान छेदी थी। हम लोग का सुई धागा से छिदाया था कान, उसके बाद तांबा पहनाई थी, तांबा घस के आगे नुकीला करके उसको पहनाई थी। और उस दिन ना मेरी छोटी मौसी बहुत रोई थी क्योंकि रितु का कान छिदवा रहा था, कान में उसके होल हो रहा था, लेकिन रो ज़्यादा मेरी मौसी रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली मदर्स को थोड़ा कनेक्शन ज़्यादा होता है कि मेरी एक ही बेटी, उसको कुछ हो जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि कितना रोई थी मौसी, और सब उसको डांट भी रही थी, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कान छिदवाता है, समझाया जा रहा था। तो बस ये सब मेमोरी ना हम लोग के माइंड में है। तो मैं चाहती हूँ कि ये वाला मेमोरी जो मेरी बेटी के लिए है ये रहे यूट्यूब पर, और हमेशा मैं देखूँ इसको ऑन करके। तो आप लोग भी इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, और अब बताइएगा कि आपको जिसकी डाउटर होगी, आई थिंक वो मेरे से कनेक्ट कर पाएंगी इस चीज़ों को लेकर, क्योंकि फ़ोटोज़ प्रिजर्व करना थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो वीडियो प्रिजर्व करना और अच्छा लगेगा। जब वो बहुत बड़ी होगी तो जब उसके बच्चे होंगे तो दिखा पाएगी, यूट्यूब से वीडियो कहीं नहीं जाता है। और बस यही है वीडियो में, तो आप लोग भी देखिए, बने रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और आपका दिल से शुक्रिया। मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैंने एक लाइव में बताया था कि मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं आज तक बना। मेरी स्कूल में एक बेस्ट फ्रेंड थी, बट ना उसका कुछ एक ऐसा राज था जिसको मैं बाद में पता चला, तो चीटेड फील होता है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, फिर भी मुझे लगता था, लेकिन तुमने हमेशा मुझे ये छुपा के रखा। तो मेरी उसके बाद मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं पर बेस्ट फ्रेंड नहीं है जिसको मैं फ़ोन करूं और बोलूं कि हाँ भाई ऐसा 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 है। तो उसके बाद मुझे इतने सारे प्रपोजल आए कि मुझसे दोस्ती करो, मैं बेस्ट फ्रेंड बनूंगा। आई डोंट हैव एनी स्पेस नाउ, क्योंकि शादी के बाद ऐसा हो जाता है ना कि, और ख़ासकर बेबी गर्ल के बाद कि वो बेस्ट फ्रेंड हो जाती है। मैं उसको बहुत कुछ बताती हूँ कि हाँ बेटा ऐसा 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 है, और वो फ़िलहाल वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और लाइफ टाइम रहेगी। तो बस यही ये मुझे कहना था कि भाई मुझे कोई दोस्ती की ज़रूरत नहीं है, मैं खुश हूँ। मैंने बस इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, और कभी लॉन्ग टर्म के लिए बना नहीं, बस एक थी स्कूल में, उसके बाद ऐसा। बाकी अच्छे दोस्त बहुत है, जिसको मैं कुछ बोलूँगी तो ऐसा नहीं है कि मना करेंगे, बट मतलब दिल का बात शेयर करने के लिए नहीं है। तो वो मेरी बेटी है, अब वो बड़ी हो रही है ना, तो और ज़्यादा फील होता है कि हाँ इसको बताऊँ, इसको वो समझती भी है चीज़ों को। तो बस यही था बोलना, और बाकी वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे हम लोग शॉप पे पहुंचे थे, जैसे ही कान दोनों पकड़ के बैठ गई कि नहीं मेरा कान में दर्द करेगा। और ये ना जो ईयर पियर्सिंग होता है तो एक गन की तरह आता है, उससे भी होल होता है, पर उसमें सिर्फ टॉप्स लग पाता है। तो मैं चाहती थी ऐसा गोल वाला हो, क्योंकि इसको घुमाने में ईजी होता है और वो जल्दी ठीक होता है, और ठंड में सबसे अच्छा टाइम होता है। और उस दिन टाइम बहुत अच्छा था, पूर्णिमा का दिन था, मुहूर्त भी बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने इसका ईयर पियर्सिंग उसी दिन करवाया। और मैं इसको पकड़ी थी, पर उससे ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा था, मैं क्या बोलूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था, बट ये तो करवाना है आज न कल। और कहते हैं कि बचपन में ना सॉफ्ट होता है जो वहाँ का पार्ट होता है, मसल होता है, ऐसे भी बचपन में कहते हैं चमड़ा ना बहुत सॉफ्ट होता है, तो बचपन में ज़्यादा पेनफुल नहीं होगा, जल्दी ठीक भी हो जाएगा, जल्दी रिपेयर होता है।
इसलिए। और हमारे घर में माँ बताती हैं कि जोड़ा साल में नहीं होता है, तो इसका नेक्स्ट ईयर 6 शुरू हो जाएगा। तो हर चीज़ मैच कर रहा था, टाइम, डे भी अच्छा था, तो इस वजह से इस दिन मैंने चुना ईयर पियर्सिंग के लिए। मैं पिछले संडे को भी सोची थी, 1 तारीख को भी जब मम्मी आई थी, आप लोग वीडियो में देखे थे, टाइमिंग मुहूर्त मम्मी देख रही थी, तो बस उतना ही देर रोई। और उसके बाद जब ज्वेलर ने इसे समझाया कि अब तुम अच्छी अच्छी इयरिंग्स पहन सकती हो, तो 2 मिनट में चुप भी हो गई। हम लोग यहाँ इसको हंसाने की कोशिश कर रहे थे। यार मेरी बेटी बहुत हिम्मत वाली है, उसको तो रोई भी नहीं। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो वो ना ईयर को खुद से वो इयरिंग्स को ऐसे गोल गोल घुमा भी लेती है, बहुत हिम्मत वाली होती है। मुझे लगता है लड़कियों में ना यहीं से सहन शक्ति शुरू हो जाता है कि बहुत सहने लगती है। ये तो फर्स्ट स्टेज होता है, वैसे भी कहते हैं फीमेल्स में बहुत सहन शक्ति होती है। और यहाँ मैं ऐसे गाड़ी पे भी हंसा रही थी और ये हंस भी रही थी। और आपको पता है आगे मैं एक बात बताने वाली हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा उस बात को कि कितनी बदमाशी ना फतेहपुर से। तो आज पूर्णिमा का दिन था, बहुत अच्छा दिन था। इसके बाद ना कान छेदने का अच्छा दिन नहीं था, तो मैंने इसका ईयर पियर्सिंग करवाया है। और ये नया नया ईयरिंग लिया है इसके लिए। इसकी बुआ ने इसके लिए ईयरिंग दिया था, लेकिन वो चूँकि बड़ा था तो वो थोड़ी बड़ी होगी तो वो मैं डलवा दूँगी। बाकी ये कैसा लग रहा है ईयरिंग ये भी बताइएगा। और मेरी बेटी के फेस पे कैसा लग रहा है, प्यारी लग रही है ना? मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। टच थू नज़र ना लग जाए मेरी बेटी को। और ये ना इसको चुटिया बहुत फेवरेट हो गया आजकल इसका चुटिया फेवरेट हो गया है, इसको बहुत पसंद है इस तरीके से क्लिप्स वगैरह। और सारे कवर्स धुलने के लिए डाल दिए गए हैं। ईयरिंग के लिए होल हुआ है। जब से इसका ईयरिंग इसने पहना है ना, तब से ये पहले तो वहाँ पे नाटक की, अब ये घर आके पूरा मेरा ड्रॉअर देख रही थी, पूरा ड्रॉअर चेक की कि मम्मा तुम्हारे पास कितने ईयरिंग्स, हम लोग सेम पहनेंगे। तो ये लड़की नाटक कर रही थी। और अभी मैं बोली इसको टेबल ला के देने के लिए, तो कह रही है वरना तुम मुझे ईयरिंग नहीं दोगी क्या? कहाँ गई नौटंकी? इसका खुशी का अंदाजा नहीं है। नॉर्मली बच्चे कान छिदवाने के बाद रोते हैं और इसका खुशी चेक करें। खुश हो तुम? अच्छा लग रहा है यार, दिखाओ। गिर जाओगे टेबल से।